नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। 31 जुलाई साल 2025 दिल्ली से जो तस्वीरें इस दिन देखने को मिली और जो सामने आई वो देश और दुनिया के सभी छात्र और अभिभावकों को और शिक्षकों को झकझोर कर रख दिया है। जिस तरह से जो तस्वीरें देखने को मिली, पुलिसकर्मी शिक्षकों को, छात्रों को जिस तरह से घसीटते हुए बस में बैठा रहे हैं, उन्हें जेल की तरफ ले जा रहे हैं, ये अपने आप में जो विश्व गुरु भारत बनने वाला है उसकी पहचान दर्शाता हुआ नजर आ रहा है। शिक्षा और छात्र, ये दोनों का जो संबंध होता है शिक्षक और छात्र का, वो अटूट होता है। गुरु पूर्णिमा देश और दुनिया में क्यों मनाया जाता है? इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भगवान के बाद अगर पृथ्वी पे कोई ज्ञान देने वाला व्यक्ति होता है तो वो होता है शिक्षक, जिसे हम भगवान का दर्जा देते हैं। ये वही शिक्षक है जिन पर पुलिस ने घसीटते हुए और लाठियां बरसाते हुए उन्हें बस में जबरदस्ती बैठाया है। ये पूरा मामला क्या है आपको हम बताते हैं। दरअसल ये पूरा मामला है एसएससी परीक्षा में हो रही धांधली को लेकर। एसएससी की परीक्षाएं में लगातार धांधली हो रही है, लगातार टेक्नीशियन जो प्रॉब्लम है वो आ रही है और शिक्षक और छात्रों को इसको लेकर बहुत ज्यादा उनके अंदर नाराजगी है, जिसको लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और छात्रों के हित में पूरे देश भर से शिक्षक उनके हित में, उनकी आवाज में वहां पर खड़े हुए उनकी आवाज को डबल करने के लिए। लेकिन वहां पर नतीजा क्या हुआ? तो शिक्षकों को वहां पर मंत्रियों से मिलने नहीं दिया गया दिल्ली में। यहां तक कि नीतू मैम जैसे कई प्रसिद्ध वहां पर टीचर भी मौजूद थे। नीतू मैम ने साफ साफ कहा कि हम जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने नहीं आए, प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होने वाला है, हमें मंत्री से मिलना है, उन्हें अपनी समस्याएं बतानी है, क्योंकि अब जंतर मंतर पर बैठकर प्रदर्शन करने से किसी समस्या का हल तो हुआ नहीं है, तो हम मंत्री से चाहते हैं कि मिले, उनसे बात करें। सभी टीचरों का सिर्फ यही मांग था। टीचर वहां पर यह भी कहते हुए नजर आए कि हम एक सीनियर सिटीजन के लोग हैं, हम यहाँ पे प्रदर्शन करने नहीं आए हैं, छात्र हमारे साथ हैं, हमें मंत्री से मिलने दीजिए। पर वहां पर पुलिसकर्मी उन्हें रोकता हुआ नजर आ रहा है। यहां तक कि शिक्षक और पुलिसकर्मी में इस बात को लेकर भी बहस हो जाती है। पुलिसकर्मी कहता है कि अगर आप वर्दी पहनते तो आप इसकी अहमियत समझते। कई शिक्षक बोलते हैं बहुत से ऐसे वर्दी हमने पहने और उतार दिए। फिर शिक्षक को पुलिसकर्मी जवाब देता है कि अगर असली मर्द होते तो फिर वर्दी पहने रहते। इस तरह की अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग हो रहा है इस प्रदर्शन में। ये भी तस्वीरें देखने को मिली हैं। जब शिक्षक के हित में छात्र वहां पर उतरते हैं, उनके हित के लिए आवाज उठाते हैं, तो फिर शिक्षक और छात्र पर लाठियां बरसाई जाती हैं। यहां तक कि महिला शिक्षकों को पुरुष पुलिसकर्मी घसीटते हुए बस में बैठाए हैं। इस बात का भी बयान शिक्षक जो महिलाएं हैं, महिलाएं शिक्षक जो हैं, उन्होंने कहा है कि यहां पर महिलाएं पुलिसकर्मियां हमें नहीं घसीट कर बैठाएंगे, बल्कि पुलिसकर्मी बैठाए हैं। जो लोग मंदिर में जाकर बैठ गए उन्हें भी मंदिरों से घसीट कर बस में बैठाया गया। तो इस तरह से भारत का दृश्य देखने को मिला है जो विश्व गुरु की तरफ आगे बढ़ रहा है। कहा जाता है कि किसी भी देश का भविष्य युवाओं से होता है और उन युवाओं को घसीटते हुए, लाठी चार्ज करते हुए बस में बैठाया जा रहा है। क्या युवा अपनी हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते? सपने संजोए रहते हैं घर परिवार के लोग। युवा दिन रात मेहनत करता है, अपनी रातों की नींद उड़ा देता है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उसे पढ़कर कुछ काबिल बनना है, और उसे पढ़ाने में पूरा योगदान नीतू मैम और तमाम शिक्षक योगदान देते हैं, पढ़ाते हैं, उन्हें समझाते हैं कि किस तरह से पढ़ना और आगे बढ़ना है। लेकिन उन्हीं शिक्षकों को और उन्हीं छात्रों को जब एक साथ देश में लाठियां बरसाई जाने लगी, एक साथ जब उन्हें घसीटकर जेल की तरफ ले जाया जाने लगा, तो ये दृश्य अपने आप में बहुत बड़ा प्रमाण साबित कर रहा है कि भारत किस ओर बढ़ रहा है। क्या छात्रों को हक नहीं है मंत्रियों से मिलकर अपनी समस्याएं बताने के लिए? क्या छात्रों को हक नहीं है कि अपनी आवाज उठाने के लिए? क्या जब जब छात्र आवाज उठाएंगे, जब जब, ना सिर्फ एसएससी का मामला है, चाहे देश दुनिया का कोई भी परीक्षा हो, जब जब छात्र परीक्षा देते हैं और जब जब उस परीक्षा में धांधली और पेपर लीक होने जैसी तमाम जब समस्याएं सामने आती हैं, तो छात्र अपनी आवाज को सड़क पर उठाते हैं। लेकिन उनको उस सड़क पर भी आवाज नहीं उठाने दिया जाता है, उन्हें वहां पर भी मार पीट कर साइड कर दिया जाता है। यह है भारत की नीति। दिन रात जो छात्र मेहनत करता है, जब फेल होता है तो कई छात्र तो ऐसे हैं कि सुसाइड कर लेते हैं, कई छात्र तो ऐसे हैं जो संन्यास ले लेते हैं उस लाइन से। छात्रों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आखिर कब शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रूप से सही होगा इस भारत का? छात्र आखिर किस समस्या को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है ये पूरा मामला, आपको हम बताते हैं।
टीसीएस हटा, अनुभवहीन एजुक्यूटिव को मिला ठेका, एजुक्यूटिव का पुराना रिकॉर्ड खराब है, टेंडर प्रक्रिया में भाई भतीजे वाद का आरोप भी लगाया जा रहा है, सेंटर में गड़बड़ी जैसे मामले सामने आ रहे हैं। अब सेंटर में कौन कौन सी गड़बड़ियां आ रही हैं वो भी आपको बता देते हैं। दूर दराज के शहरों में पड़ा है ये सेंटर, जिससे छात्रों को समस्या होती है परीक्षा जाकर देने में और तमाम पैसे भी खर्च होते हैं। कई छात्रों को जानकारी आखिरी दिन दी गई है, कई जगह सुरक्षा अधिकारियों की तैनाती भी नहीं की गई थी। अब तीसरा जो मामला है वो है तकनीकी समस्या, सर्वर हो रहे थे बार बार क्रैश, आंसर सबमिट करने में दिक्कत, यानी कि आंसर जो लास्ट में सबमिट किया जाता है उसमें भी छात्रों को दिक्कत हो रही थी, सर्वर में कई प्रॉब्लम्स हो रहे थे जिसे बार बार क्रैश हो रहा था, वेबसाइट बहुत धीमी चल रही थी, कई छात्रों की परीक्षा अधूरी छूट गई है। ये है टेक्नीशियन जो प्रॉब्लम है ये है। अब छात्रों की क्या मांग है वो भी आपको बता देते हैं। छात्रों की मांग है कि एसएससी निजी एजेंसियों को हटाकर खुद परीक्षा आयोजित करे, रद्द परीक्षा या गड़बड़ी की सूचना समय से मिले, एजुक्यूटिव को ब्लैकलिस्ट किया जाए यानी कि उसे बैन कर दिया जाए, उसको ये ठेका ना दिया जाए कि वो एसएससी की परीक्षा कराए। अब उनका आखिरी ये भी मांग है कि पूरी जांच हो और दोषियों को सजा मिले। तो ये छात्रों की मांग है कि इस तरह से ये सारी समस्याएं दूर हो। ये मामला उन्होंने बताया कि कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं, सर्वर डाउन हो जा रहा है, टेक्नीशियन प्रॉब्लम बहुत सारे हो रहे हैं, परीक्षा केंद्र में छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करने की भी समस्या आ रही है। परीक्षा केंद्र में जब छात्र अपनी समस्याएं बताते हैं तो वहां पर मौजूद कर्मी उनके साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं। ऐसे में टेक्नीशियन प्रॉब्लम होने के साथ साथ दुर्व्यवहार की भी समस्याएं उन्हें झेलनी पड़ती है। तो तमाम जो ये प्रॉब्लम्स है एसएससी की परीक्षा में पिछले कई बार से देखने को मिल रही है, इसी को लेकर ये छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके हित में पूरे देश भर से शिक्षक वहां पर मौजूद हुए थे, छात्रों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर आवाज अपनी उठाने के लिए, मंत्री से मिलकर अपनी बातों को रखने के लिए। लेकिन उनके साथ नतीजा क्या हुआ, तो लाठीचार्ज हुआ और उन्हें बस में घसीटते हुए बैठाया गया। फिलहाल छात्र और शिक्षकों के साथ एक साथ जो लाठियां बरसाई गई हैं, एक साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है, इस पर आप क्या राय रखते हैं और क्या सोचते हैं? अपना विचार जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि कब तक आखिर एक शिक्षक और छात्र इस तरह से झेलते रहेंगे समस्याएं। कब तक एक शिक्षक इस तरह से समस्याएं झेलता रहेगा? उसकी आधी जिंदगी निकल जाएगी और वो जो बड़े बड़े ख्वाब रखा रहेगा, उम्र निकलने के कारण अब उन ख्वाबों को भी नहीं पूरा कर पाएगा। कई समस्या आती है छात्रों के जीवन में। क्या आप राय रखते हैं जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाकर। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए द फ्रीडम वॉइस के साथ।